नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। एसटीटी अभ्यर्थी, क्योंकि अब हम मेरिट और नॉन मेरिट नहीं कहेंगे, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने भी कह दिया कि अब मेरिट और नॉन मेरिट कहना अन्याय है। अब वो अन्याय किसके प्रति है ये भी मुझे नहीं पता है, लेकिन अभी भी अभ्यर्थी ये लगे हुए हैं कि मेरिट के साथ अन्याय हो रहा है, नॉन मेरिट के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन सही मायने में अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो वो अभ्यर्थी हैं कंप्यूटर साइंस के, क्योंकि इनकी संख्या जो है वो 17,000 है और जो सीट है वो मात्र 1673 है। हाँ, 1700 समथिंग कह सकते हैं या 1600 समथिंग कह सकते हैं सीट है। 10 गुना अधिक अभ्यर्थी हैं। अब जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के सभी बच्चों को ये कह रहे हैं कि अब वो उन्हें हम लैपटॉप देंगे, उन्हें अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे। इस बार अब जिस तरह कोरोना महामारी आई थी, सभी बच्चे ऑनलाइन अपने घरों में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि बहुत ऐसे बच्चे थे जिनके पास मोबाइल नहीं था, और मोबाइल था भी तो उन्हें पता नहीं था कि शिक्षक से ऑनलाइन जुड़े कैसे जूम चलाएं, कैसे और सॉफ्टवेयर है वो मैनेज करें। हम ये बात कर रहे हैं उन बच्चों के लिए नहीं जो बच्चे 5 या 6 में, हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो 9th और 10th में हैं। उनको भी अभी नहीं पता। अगर उनको कंप्यूटर दे दिया जाए सामने तो उन्हें ये भी नहीं पता कि इसे ऑन ऑफ कैसे करते हैं। ऐसे में बिहार के स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक की ज़रूरत है, और शिक्षक की ज़रूरत इतनी है कि हर स्कूल में लगभग 2 टीचर कंप्यूटर साइंस के चाहिए। ऐसे में एसटीटी अभ्यर्थी सुमित श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी हैं, आए दिन सड़कों पर रहते हैं अपनी मांग को लेकर, और सबसे ज़्यादा चिंतित ये हैं इसलिए कि अगर सबकी ज्वाइनिंग होगी तो ये कहीं ना कहीं छट जाएंगे, और जिस डिजिटल इंडिया का सपना इन्होंने देखा है, डिजिटल बिहार का सपना देखा है, वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। स्वागत है सुमित जी। सबसे पहले तो भैया शशांक भैया आपका नमस्कार, और टॉप इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप कंटिन्यूसली मतलब डैट मीन्स की ग्रास रूट पे स्टूडेंट्स के रिलेटेड इशू को उठाते रहते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपका धन्यवाद है। पहला तो सवाल ये रहेगा कि आपने जब इसका एग्ज़ाम दिया होगा, जब इसकी तैयारी की होगी, तो एक सपना देखा होगा कि अगर मेरी ज्वाइनिंग होगी, जिस स्कूल में होगी उस बच्चे को ऐसे हम पढ़ाएंगे, ये नॉलेज देंगे जो मुझे नहीं मिला था, और वो नॉलेज हम उसे प्रदान करेंगे। चाहे जो चीज़ मैंने फेस किया बिहार से बाहर जाके, कि लोग कहते थे कि बिहार का बच्चा है, ये है वो हम बिहार के अब सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को फेस नहीं करने देंगे। लेकिन वैसा हुआ नहीं। 19 से सड़कों पर भटकना पड़ रहा है। क्या लग रहा है कि वाकई में जो बिहार सरकार है या शिक्षा मंत्री वो चाहते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरे? एक्चुअली भैया यदि आप बात करें डिजिटल बिहार की, तो देखिएगा 2021 जो बजट है उसमें क्लास 6 से ही कंप्यूटर शिक्षा की बात की गई है, ठीक है। सिर्फ वो नहीं, अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसमें भी आपको कंप्यूटर शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। साथ में यदि आप बिहार गैजेट भी देखेंगे तो उसमें भी आपको एक कंप्यूटर शिक्षक और एक सहायक शिक्षक, दैट मीन्स की थ्योरी और प्रैक्टिकल एज्यूम कर लीजिए आप, उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट है, मतलब 9th 10th 11th 12th को जरूरत है। तो भैया एक्चुअली जानते हैं भैया, पर्सनली यदि मेरा बात किया जाए तो हम अपने जहाँ से आते हैं जिस ज़िले से, उस ज़िले में छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, दैट मीन्स की जो मोहल्ले में होते हैं 7 8 9 10 11 12, उन बच्चों को मतलब 5 बच्चों का टीम बनाकर उनको पढ़ाते भी हैं साथ में, कि उनको बेसिक नॉलेज बहुत अच्छी। और आपने जैसा बोला ना कि हम लोग जैसे सपोज अपने स्टूडेंट जब हम लोग टीचर से पढ़ते हैं ना, तो कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और कुछ टीचर होते हैं कि एकदम बॉटम से कहाँ पे बच्चे का वीकनेस है, कहाँ पे उसका मतलब डैट मीन्स की एनालिसिस करते हैं पहले वो, कि बच्चे में कहाँ दिक्कत आ रही है, या फिर हम जिस तरह से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं वो बच्चा समझ पा रहा है कि नहीं, इन सब चीज़ों को एनालिसिस करना। और मेरा पर्सनली देखा जाए तो भैया हम अप्रॉक्सीमेटली 10th के बाद से ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिए थे, ठीक है। दैट मीन्स कि कुछ अपना इनकम के लिए भी, और अब तो स्वाभाविक है फ्री में भी बहुत सारा शिक्षा दे रहा है अपने माध्यम से, जो है एक समय 1 घंटे का 2 घंटे का समय, मतलब शुरू से ही आपने सोच लिया था कि मुझे शिक्षा, हाँ, एजुकेशन में ही जाना है सर। और इसीलिए मास्टर डिग्री भी, क्योंकि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया मैंने, और एक सपना था मेरा कि जैसे होता है ना कि आप अपने डिजिटल बिहार की बात की, तो उस दरमियान में हमने प्रोग्रामिंग पढ़ा, उसमें HTML और HTML में एक कोडिंग आता है मार्क्यू का, ठीक ना, उसी तरह जावा में आता है जो प्रोग्रामिंग को एट्रैक्टिव बनाता है। उस दरमियान में मेरा जुनून बढ़ गया भयानक
BCA करने के बाद मेरा जुनून बढ़ गया कि भाई MCA करना है, MCA करने के बाद प्रोग्रामर बनना है, डेवलपर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, समझ रहे हैं। तो इस तरह का एक मोटो था और इसीलिए मैं भी चाह रहा हूँ जैसे कि क्लास 6 से जब बच्चों को पढ़ाया जाएगा ना, तो क्लास 6 से यदि सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाता है तो बच्चों के अंदर जिज्ञासा बढ़ेगी। MS वर्ड पे कैसे पेंट बनाते हैं, MS एक्सेल शीट कैसे तैयार करते हैं, उस पर लेटर कैसे लिखते हैं, एप्लीकेशन कैसे फॉर्मेट बनाते हैं, इन सब के रिगार्डिंग। और साथ साथ क्या होता है कि जो कंप्यूटर का जो नॉलेज होता है ना, वो आपके कंसेप्ट को भी डेवलप करता है, साथ साथ लॉजिक को भी डेवलप करता है। आप लॉजिकल बन जाते हैं। जैसे कि आप UPSC का एग्जाम देते तो होंगे या फिर बैंकिंग का एग्जाम देते हैं, तो उसमें रीजनिंग का क्वेश्चन आता है। रीजनिंग का क्वेश्चन आता है कि वो आपका पैरामीटर्स देखता है कि आप क्विक डिसीजन कैसे लेते हैं। तो उसी तरह प्रोग्रामिंग जो है ना, IT फील्ड में या फिर कंप्यूटर साइंस में जो आपका प्रोग्रामिंग्स है और जो आपके अंदर डाटा मैनेजमेंट सिस्टम जो है या फिर SDLC होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये सब जो है आपके कंसेप्ट को बढ़ाता है एकदम। डैट मीन्स कि ब्रॉड कर देगा आपके सोचने की एबिलिटी को, समझ रहे हैं, जिससे कि आप नए नए एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। तो बिहार में तो भाई बहुत ज़रूरी है। और खासकर मेरा यदि पर्सनल इशू देखा जाए तो उद्योग, जैसे कि बिहार में मान लेते हैं उद्योग के लिए आपको लाइट्स है, सिक्योरिटीज़ है, बहुत सारा कुछ देना पड़ता है आपको, ठीक है ना। लेकिन IT हब लगा सकते हैं आप। दानापुर जगह है आपके पास, बीटा जगह है, आप आउटसोर्सिंग कंपनी भी यहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो बीटेक कर रहे हैं यहाँ से, सपोज MIT मुजफ्फरपुर है, MIT भागलपुर है, या फिर MCA कॉलेजेस हैं जैसे AN कॉलेज है, इसके अलावा भी पटना यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ के बच्चे यदि बाहर चले जाते हैं भाई, वही मतलब उनके पास पूरा एनर्जी है। अभी एग्जाम्पल आपने देखा होगा ऋतुराज का, जिसने मात्र 51 सेकंड के लिए गूगल को हैक किया। कहाँ पे डिबग्स आ रही थी, जो बग्स आ रहे थे उस बग्स को पूरी तरह से एक रोड मैप तैयार किया, एल्गोरिथम तैयार किया, उसको रिप्रेजेंट किया। उसके बाद गूगल को मेल किया उसने कि भैया आपका यहाँ पे एरर आ रहा है, इस एरर को आप करेक्ट कर लोगे तो आपका जो ये जो सर्वर है या फिर आपका जो ब्राउजर है वो हैक नहीं हो सकता है। अब बताइए, बिहार का बंदा है वो, बेगूसराय का रहने वाला है ऋतुराज। अब बताइए वो मणिपाल में पढ़ रहा है MIT कॉलेज में, ठीक है। अब बताइए कि उसका जो ब्रेन यदि बिहार में लगता है तो कितना फ़ायदा करता है, समझ रहे हैं। तो क्लास 6 से ही नेसेसरी होना चाहिए। और नहीं मान लेते हैं कि चलिए भाई क्लास 6 से आप नहीं दे पा रहे हो, तो 9th 10th 11th 12th में तो आपका बिहार गजट भी बोल रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बोल रही है, और प्लस आपका ये बजट सेशन भी पास है 21-22 में। और साथ साथ यहाँ पे हम CS के रिगार्डिंग और साथ साथ SST के बारे में बोलेंगे, क्योंकि दो कन्फ्लिक्ट है, सिर्फ SST और CS में ही कन्फ्लिक्ट है, ठीक है ना। तो जैसे आप दोनों में 10 गुना अधिक। जी। तो जैसे आप CS में फंडामेंटल ज़रूरत है बिहार को, उसी तरह SST पे भी फोकस किया जाए। SST में भी होता है 3 सब्जेक्ट होते हैं, सिविक्स के होते हैं, उसके ज्योग्राफी हो गए, हिस्ट्री हो गए। तो कम से कम इसमें भी टीचर्स दिए जाए 9th 10th 11th 12th में, क्योंकि स्वाभाविक है सरकार के पास 4,15,000 के ऊपर में टीचर्स खाली है, ठीक ना। और PTR रेशियो की बात की जाए भैया, तो PTR रेशियो तो बहुत पुअर है, 100:1 का PTR रेशियो है कि। और प्राइमरी में तो डैट मीन्स कि प्राइमरी में तो चल सकता है, क्योंकि प्राइमरी में टीचर्स हैं जो कि पहले से वो क्या उसको बोलते हैं, मुखिया वगैरह इन सबसे बहाल जो है। लेकिन 9th 10th 11th 12th बिहार में भैया बहुत पुअर PTR रेशियो है, बहुत पुअर PTR रेशियो। बिल्कुल, इनका कहना कहीं ना कहीं बिल्कुल सही भी है, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने भी कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल से पढ़ाई किया है, और उस दरमियान ना हमें कंप्यूटर का कोई नॉलेज हुआ करता था और ना ही हमारे जो साथी हैं उन्हें कंप्यूटर का नॉलेज हुआ करता था। कहीं ना कहीं अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए तो मैट्रिक पास करने के बाद अगर कहीं किसी संस्था में DCA टैली सिखाया जाता है, वहाँ पर आपको इसकी शिक्षा दी जाती थी। लेकिन जब बिहार सरकार ने ये कहा कि वो डिजिटल बिहार बनाएंगे, बिहार के युवाओं को 9th और 10th में ही कंप्यूटर सिखा दिया जाएगा और सारी जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन किस तरीके से की जाती है उस पर फोकस किया जाएगा, और उसके लिए कंप्यूटर शिक्षक बहाल किए जाएंगे। लेकिन कंप्यूटर शिक्षक जब बहाल करने की बात चल रही है, मात्र 1600 समथिंग सीट है और 17,000 अभ्यर्थी है, रिक्ति बढ़ जाएगी तो नौकरी हो जाएगी। श्योर भैया। अब आपको हम पूरा एक गेम, मतलब गेम क्या, दैट मीन्स कि मेरा भी अपना एनालिसिस है, अच्छा, वो मैं बताना चाहूँगा। एक्चुअली क्या है सर कि ये एक प्रोपेगेंडा भी फैलाया गया है। डाटा जो है आपको, यदि मेरे पास अभी सॉफ्ट कॉपी में है, वो हम दिखा देंगे ग्रुप में। 12 मार्च को जो रिजल्ट आया ना, 24,599 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हुए थे। एकदम उस समय देखिएगा, जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं 55 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस, संजय सर है और प्लस आनंद किशोर सर है, ठीक ना। एकदम पॉजिटिव वाइब्स के साथ लग रहा था उनके पास ये कॉन्फिडेंस है कि हम जो काम कर रहे हैं, जो हमारा रिजल्ट आया है इस बार का सबसे अच्छा रिजल्ट आया, ठीक ना। उसमें सारा कुछ मेंशन था भाई इतना क्वालिफाइड हुआ, ठीक ना। इसमें भी, इसके अंदर भी जाइएगा ना तो आपको हम बताते हैं एक्चुअली हुआ क्या कि शिक्षा विभाग दिया BSEB को, BSEB ने दिया बेल्ट्रॉन को, बेल्ट्रॉन ने दिया TCS को, TCS ने अपना सारा काम कर दिया। इवन एक लेटर भी है, आपको मैं पर्सनली सेंड कर दूंगा। उस लेटर में मेंशन किया गया था कि जो क्वालिफाइड है, TCS को बोला गया था
कि जो क्वालिफाइड है उसको क्वालिफाइड कीजिए, जो क्वालिफाइड नहीं है उसको नॉट क्वालिफाइड कर दीजिए, मतलब डिस्क्वालीफाइड कर दीजिए। अब उसमें क्या था कि आप सिंपल समझिए, यदि आप नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं, ठीक ना, पहली बात तो कि जो नोटिफिकेशन का रट लगाए हुए हैं कि नोटिफिकेशन संविधान है, ये है, वो है, ठीक ना, तो नोटिफिकेशन में बहुत सारा एरर है। दूसरी पहली बात कि नॉर्मलाइजेशन बीच में इंट्रोड्यूस किया गया। आज भी कभी भी कोई वैकेंसी आती है तो नॉर्मलाइजेशन पहले से नोटिफिकेशन में मेंशन रहता है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, उसमें नॉर्मलाइजेशन की बात ही नहीं थी कहीं, ठीक है। अब हुआ क्या कि डाटा जो है 24,599 जो भी था, 3 सब्जेक्ट का फिर आना बाकी था। अब बताइए 22 जून को रिजल्ट आना था, एक दिन पहले आ गया रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद 3 महीने के बीच में भैया बहुत सारे अभ्यर्थियों को कॉल आया, बेल्ट्रॉन से कॉल आता था भैया। आपको नहीं पता है, आपको सही नहीं पता है। आप बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं, मतलब क्या कॉल आता था कि भाई तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा एड्रेस ये है, मतलब जो अभ्यर्थी जिसके पास कॉल आया है, ठीक ना, वो सब शौक हो गया, भाई मेरा इन्फॉर्मेशन दूसरे के पास कहाँ पहुँच गया। मतलब नाम बता रहा है, फादर्स नेम बताया जा रहा है, उसका एड्रेस बताया जा रहा है, जो उसके इन्फॉर्मेशन पे होता है, ठीक ना, वो बताया जा रहा है। बताने के बाद बोला जा रहा है कि तुम 50,000 या 60,000 एट ए टाइम दे सकते हो, तो दे दो, 24 घंटे के अंदर में तुम्हारा नाम मार्क्स को बढ़ा दिया जाएगा। ये यहाँ तक का श्योर है भाई। 3 महीने मेरे पास ऑडियो होता तो हम ऑडियो आपको सुना देते। एक ऑडियो है क्या आपके पास? ऑडियो थोड़ा सा सुना देते हैं उसको। क्योंकि ये जो आप बात कह रहे हैं 6 महीना 7 महीना से मैं इस न्यूज़ को कवर कर भैया 12 मार्च तक मुझे ये बात किसी ने नहीं 12 मार्च से लेकर, ठीक ना, 12 मार्च मैंने ये भी कहा था कि 12 मार्च को रिजल्ट आया, 12 विषय का रिजल्ट आया, 15 विषय का आना था, 3 विषय बाकी थे। 3 विषय का रिजल्ट जो है 22 जून को आना था, जिसको 21 जून को आनन फानन में जारी किया गया, लेकिन फिर इस 12 विषय को रीओपन कर दिया गया 21 जून को। ये सही है? हाँ, ये सही है। लेकिन यदि होता तो ऑडियो बिल्कुल लाइए, कोई दिक्कत नहीं, लाइए अरे कोई दिक्कत नहीं, लाइए भैया। सिर्फ नाम पब्लिकली नहीं कीजिएगा। नाम पब्लिकली आपका फादर से नेम फॉर्म अप्लाई किया, ये नाम जो है हम उस पे एप्लीकेशन नंबर है बीप कर दिया जाएगा। ओके। एबीसी कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं तो आज के डेट में आपको पटना आ सकते हैं 1 बजे तक, क्योंकि 5 बजे नेट पर शो कर जाएंगे रिजल्ट लोड होने के उपरांत। अच्छा, स्टेट वाले का दोबारा जो 520 बच्चे का नंबरलाइज आज किया जा रहा है। मतलब फिर से रिजल्ट होगा क्या इसका? हाँ जी, जो हाई कोर्ट मामला किया गया था ना, हाँ जी, 520 बच्चे का आदेश आ चुके हैं वहां से नंबरलाइज होने का। इसी वजह से बार कोडिंग सिस्टम से जो है डॉक्यूमेंट्स निकाले जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आ सकते हैं 1 बजे तक, बट इसके लिए कुछ आपको खर्च करना होगा, वो लाना होगा। इसमें करना है वो, मतलब इसमें प्रोसेस आगे होगा क्या? प्रोसेस आपको मेरिट में यहाँ पे नंबरलाइज करके बढ़ाया जाएगा, और नेट पर जो पुराने मार्कशीट 95 है ना आपका नंबर, 95.86 है, तो नेट से डिस्कनेक्ट किया जाएगा, जैसे मैट्रिक इंटर का किया गया था ना नंबरलाइज। हाँ, और न्यू मार्कशीट आपको यहाँ से नंबर जो बढ़ाया जाएगा 120 प्लस कर दिए जाएंगे, बट कुछ खर्च आप दे सकते हैं। तो क्या 120 कर दिया जाएगा? 95 जो है? हाँ जी, नेट पर लोड कर दिए जाएंगे। कितना खर्च लगेगा इसमें? इसमें जो खर्च लग पाएंगे आपको 40,000 पड़ जाएंगे, जो कि 50% मैं बतला देना चाहता हूँ। फरवरी में काउंसलिंग है, काउंसलिंग के बाद लिया जाएगा, समझ रहे हैं ना। 120 जब प्लस आपका नंबर होंगे तो फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग के लिए निश्चित है कि आपको अटेंड करवाया जाएगा, बुलाया जाएगा। और 50% जो है, यानी तो ये जो बातें हैं ये लगभग 2-3 मिनट की बातें हैं, 7 मिनट कुल बात हुई है। ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल है भैया, ये सिर्फ एक एग्जांपल। ऐसे सैकड़ों अभ्यर्थियों को, सैकड़ों क्या, अप्रोक्सीमेटली 500 से ऊपर अभ्यर्थियों को 12 मार्च के बाद से जून के बीच में बहुत सारा कॉल आया, बहुत सारा कॉल। क्या आप पैसा दे दीजिए? हाँ, आपको हम मार्क्स बढ़ा देंगे, और मेरिट लिस्ट में दैट मीन्स कि आपका सेटिंग, मतलब दैट मीन्स होता है मार्क्स बढ़ा देंगे, आप हायर मतलब हायरकी में आ जाइएगा, आपको मार्क्स बढ़ जाएगा। बताइए, आपके सामने साक्षात एग्जाम्पल है, एक सिंपल। आपने ये किसे भेजा है? संजय सर को? नहीं, ये संजय सर को मैंने नहीं भेजा।
भेजा नहीं? संजय सर को भेजा गया है ये, संजय सर को भेजा गया, संजय सर ने कुछ कहा? कोई रिस्पॉन्स नहीं। चलिए तो इसको हम साइड करते हैं, आप अपनी बात। यहाँ पे और भी बताना चाहेंगे, देखिए एक्चुअली हुआ ना, तो उसके बाद क्या है कि अब सरकार का भी एक मतलब गवर्नमेंट सिस्टम का, ठीक ना, वहाँ पे भी एक हमको लगता है प्रोपेगेंडा है। क्योंकि देखिए कारण क्या है कि बीएसईबी का जो 12 मार्च को रिजल्ट था, उसका पूरा बीएसईबी का एक लेटर है, उस पर पूरा मेंशन है कितने क्वालिफाइड है, कितने अपेयर हुए, ठीक ना, सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद जब 80,402 की गवर्नमेंट बात करती है, उस दरमियान में आप देखिएगा कि कहीं पे भी उस डाटा के पास किसी भी ऑथराइज्ड पर्सन का सिग्नेचर नहीं है। जो ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं उनका सिग्नेचर नहीं है, तो हम कैसे मान लें कि वो डाटा सही है? एक सिंपल नहीं होता है भाई, एक्सेल सीट जो होता है, एक मतलब एमएस वर्ड टाइप का लेटर जो होता है, A4 लेटर, उस A4 लेटर पे डिस्कस कर दिया गया डाटा वगैरह, और कहीं पे भी डेटा भी जो जारी किया गया था वो भी शिक्षा विभाग के वेबसाइट पे नहीं जारी किया गया था, वो भी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय सर के ट्विटर हैंडल पर जारी किया गया था। ये बात मैंने बहुत पहले कही थी, जिसमें कंप्यूटर का भी स्पेलिंग गलत लिखा गया था। जी बिल्कुल सही है, सही है, एग्जैक्टली। तो अब बताइए कि आखिर सरकार अगर कंप्यूटर साइंस के बच्चों को बहाल करना चाहे तो कैसे, आपके पास कुछ है ब्लूप्रिंट? देखिए मेरे पास तो कुछ आइडिया है जो सरकार को आप दे तो हो सकता है बहाल कर पाए सरकार? देखिए मैं तो आप जितने भी क्वालिफाइड है उसके लिए बात बोलूँगा, खासकर सीएस को तो स्पेशल ट्रीटमेंट देना ही चाहिए, क्योंकि डिजिटल बिहार की बात करते हैं, आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो सीएस को तो खासकर स्पेशल ट्रीटमेंट देना ही चाहिए कंप्यूटर टीचर को। लेकिन यदि डाटा की बात करें तो भैया एक प्रोपेगेंडा भी होता है ना कि डाटा दिखा दो, मतलब इतना डाटा है दिखा दो, ठीक है ना, दिखा दो, वहाँ पे कोई अथॉरिटी का वहाँ पे सिग्नेचर नहीं है, ठीक है, एक रूमर फैल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर उसको तोड़ने के लिए मेरिट और नॉट मेरिट कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद आपस में दोनों उलझ गए। एक एग्जांपल देखा होगा ना भैया, आपने पढ़ा होगा कि 2 बंदर थे आपस में उलझ रहे थे रोटी के लिए, एक बिल्ली आई रोटी लेके चली गई, ठीक है ना, मतलब दैट मीन्स की रेशियो 1/4 दिया जाएगा, तुम 1/4 तुम लो, हाफ लो तुम लो, हाफ तुम लो, आपस में लड़ रहा है भैया, बंदर आई इसके ले गई, ठीक है। तो इसमें सरकार एक्चुअली हमको लगता है कि जैसा मेरा मतलब एनालिसिस है भैया, हमको लगता है गवर्नमेंट को एजुकेशन से मतलब नहीं है, जो गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में उनसे मतलब नहीं है। मतलब आप देखिए ना, आपको अच्छे टीचर्स, मतलब दैट मीन्स कि टीचर्स का जो रेशियो है पीटीआर रेशियो, उसको अच्छा करना चाहिए, ना कि आपको पोशाक वितरण पे फोकस करना चाहिए, ना कि साइकिल वितरण पे फोकस करना चाहिए, ना कि कंप्यूटर योजना, अभी जो कंप्यूटर योजना है। अब बताइए, हमको तो कभी आश्चर्य हो रहा है कि कंप्यूटर आप दीजिएगा तो उस बच्चे को यदि MS वर्ड नहीं पता है, MS एक्सेल नहीं पता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करने की का तरीका नहीं पता है, तो वो क्या करेगा? उसका एक बोलते हैं ना कि बंदर के हाथ में नारियल, तो उसके बस नॉलेज नहीं रहेगा तो कहाँ से वो ऑपरेट कर पाएगा? तो क्लास 6 से तो देना ही चाहिए कंप्यूटर का, जो टीचर्स का जो ये होता है वो तो करना ही चाहिए। साथ साथ ये है कि जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे CBI की भी टीम की जांच बैठेगी ना, तो यहाँ पे आपने देखा होगा सुशांत जी का जो केस था, तो CBI टीम का तो कोई कंक्लूजन निकला ही नहीं, तो भाई रो डाटा में ही छेड़छाड़ कर दिया गया। एक्चुअली क्या है कि रो डाटा में, जो रो डाटा बेल्ट्रॉन के पास आया उसी डाटा में छेड़छाड़ गया, तो कहाँ से ट्रेस कीजिएगा आप, ठीक है। तो आपके पास क्योंकि बैकडोर एंट्री हुई, पैराशूट लैंडिंग हुई, तो यहाँ पे ट्रेस नहीं कर पाइएगा आप, स्वाभाविक है, और ये तो पूरा एक सिस्टम का चैन होता है। तो बस यही रिक्वेस्ट रहेगा हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी से और नीतीश कुमार जी से, और जो उच्च अधिकारी हैं, संजय सर हैं या फिर आनंद किशोर जी हैं, और जो भी सम्मानजनक पर्सन्स हैं, ठीक ना, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमें अपने बच्चे की तरह ट्रीट कीजिए, क्योंकि CBI जांच भी होगा ना भैया तो उसका खुलासा नहीं हो पाएगा। अच्छा, कभी आपने मुलाकात की है अपर मुख्य सचिव से या फिर किसी से? जी एक्चुअली लेटर को लेकर तो बहुत बार गए हैं, जैसे उनका मीटिंग होता है फ्राइडे को, तो उसमें गए हैं, तो उतना होता है कि वेटेज नहीं, अब भाई उच्च अधिकारी हैं, इतने बड़े अधिकारी हैं, तो उनका भी अपना एक एरोगेंस और अपना भी थोड़ा, दैट मीन्स की एक पॉजिटिविटी होती है, दैट मीन्स एरोगेंस नहीं, सॉरी एरोगेंस वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए, वहाँ पे एक पॉजिटिविटी होती है, उनका एक बड़ी फिगर भी होता है, तो उतना फोकस नहीं किया कि हाँ लेटर को देखा गया है। और उसके बाद इवन आपको बताते हैं, एक हमारे टीम में दीपक भाई हैं, ठीक है ना, पटना से ही वो, उन्होंने शिक्षा मंत्री को CS के रिगार्डिंग स्पेशल अटेंशन देने के लिए और SST के रिगार्डिंग स्पेशल, क्योंकि देखिए अब डाटा जो आ चुका है, मान लीजिए जो भी है, हम अब भाई हम तो छोटे से एक यूनिट है भाई, मेरा उतना रिसोर्स कहाँ है कि हम ऑथराइज कर पाएँ कोई डाटा, कौन सा डाटा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। हम लोग तो खुद भ्रम में है, जो सो कॉल्ड मेरिट में है, नॉट मेरिट में, वो तो खुद भ्रम में है, ठीक है ना। तो यही रिक्वेस्ट रहेगा कि 4,15,000 से ऊपर अप्रॉक्सीमेटली सीट खाली है, खासकर सेकेंडरी और 9th 10th 11th 12th में तो PTR रेशियो एकदम वर्स्ट है, एकदम वर्स्ट है, ठीक है ना। इसके लिए जितने भी क्वालिफाइड है उसके लिए आप सीट बढ़ाइए, बजट सेशन जो अभी आने वाली है उसमें स्पेशल प्रावधान कीजिए CS को लेकर, SST को लेकर, और जितने भी क्वालिफाइड है STT में, क्योंकि एक चीज़ मैंने देखा, ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पे जो बंदे हैं ना उनके पास एक विज़न है भैया,
उनके पास द वे ऑफ टॉकिंग भी उनका अच्छा है, उनके पास एक मतलब डेट मीन्स कि एक अपना कंसेप्ट लेके चल रहे हैं कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। और पर्सनली मेरा बात किया जाए तो क्योंकि हमने भी बहुत सारे टीचर से पढ़ा है, तो एक टीचर होता है कि अच्छे से समझा नहीं पाता है, एक टीचर होता है कि अच्छे समझा पाता है, ठीक ना, कि वो समझता है कि बच्चे का कमजोरी क्या है, वीकनेस क्या है। तो हमने भी जब पढ़ाया ना बच्चों को, जैसे सपोज 9th 10th 11th 12th के बच्चों को मैंने पढ़ाया है, तो मैंने देखा है कि उस बच्चे को, जैसे मान लीजिए 10th का एग्जाम्पल बताते हैं, यदि हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं सपोज, तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बच्चे को ठीक से नहीं पता है, तो मैंने कोशिश किया कि पहले उसको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को अच्छे से समझाएं, समझाने के बाद उसके बाद जानते भैया उस बच्चे के अंदर दिल से डेडिकेशन आता था, बोलता था भैया मतलब मॉर्निंग में यदि हम सोए रहते थे तो बोलता था भैया प्लीज़ पढ़ा दीजिए, ऐसे रिक्वेस्ट करता था, क्योंकि हम समझ रहे कि जो बच्चा मीडियम डेट मीन्स की एवरेज पर्सन है, ठीक है, उस बंदे को कहाँ से उठाना है, कहाँ से उठा के ले जाना है। तो वो चीज़ जब तक आप ऑब्जर्व नहीं कीजिएगा, उस प्रॉब्लम से फेस नहीं कीजिएगा, मतलब डेट मीन्स हमने भी टीचर से पढ़ा तो देखा कि कोई टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, कोई टीचर कंसेप्ट नहीं दे पाते हैं, कुछ टीचर सराउंडिंग डेट मीन्स पढ़ा देते हैं। तो बस यही अल्टीमेटली सर रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जो भी क्वालिफाइड, यदि आप CBI का भी जांच बैठाइएगा तो वो तो आउट होने वाला नहीं है, कौन बैकडोर एंट्री है, कौन पैराशूट लर्निंग है, आपके पास बहुत सारा टीचर्स का रेशियो खाली है। तो जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उन लोग के लिए आप स्पेशल प्रोविज़न कीजिए बजट सेशन में, और SST और CS का जो मेन कन्फ्लिक्ट है, बाकी जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हर सब्जेक्ट में, चाहे वो इंग्लिश में हो, SST में हो, मैथ में हो, जो भी सब्जेक्ट में आपके पास, क्योंकि इस बार का जो एग्ज़ाम था ऑनलाइन था और टीचर्स में हुनर था, इस बार बच्चों में मतलब क्वालिफाइड कैंडिडेट्स में हुनर था। तो आपके अपने बच्चे हैं, बिहार के बच्चे हैं, भाई कहाँ जाएंगे दिल्ली बॉम्बे कमाने के लिए, दिल्ली बॉम्बे मजदूर का कहाँ, कभी कभार तो मुझे भी लग रहा था कि भाई अब जैसे अभी रिसेंटली क्या हुआ मुंबई में, क्या हुआ कि देखे मजदूर जो है वो काम कर रहे थे और उस पर वो गिर गया, वो जो ब्रिज का होता है ना वो गिर गया, वहीं पे एक्सपायर कर गया। अब वहाँ पे सरकार जो है उनको 5 लाख रुपया मुआवजा दे रही है। मेरा भी वही हाल होने वाला है, बिहार में जब नौकरी नहीं मिल रही है, जबकि क्वालिफाइड है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो भाई वही मजदूरी करना पड़ेगा। उसके अलावा ऑप्शन क्या भैया, उसके अलावा ऑप्शन कुछ होगा तो बताइए। समझिए, तो यही है कि जितने भी हताश हो चुके हैं पूरी कम्प्लीटली भाई फ्रस्ट्रेट है, मेंटली हरास्ट हो चुके हैं कम्प्लीटली। और 3 साल का 2019 का मैटर है, अभी तक मतलब 2022 हो चुका है। तो हम्बली रिक्वेस्ट रहेगा भैया, जितने भी तंत्र हैं, जो सिस्टम है, उनसे हम्बली रिक्वेस्ट रहेगा, ये बोलिएगा तो हम आपका उसको क्या बोलते हैं, पाँव पकड़ के नतमस्तक सिर भी आपके पाँव पे रख देंगे कि प्लीज़ जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं सबके लिए स्पेशल प्रोविज़न कीजिए, और क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का बजट सेशन पास कीजिए। जितने भी क्वालिफाइड है, SST हो, CS हो, हर सब्जेक्ट्स में जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं सबके लिए सीट बढ़ाइए, सबकी ज्वाइनिंग सुनिश्चित करवाइए। इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से, आदरणीय नीतीश कुमार जी से, आदरणीय संजय सर से, आदरणीय आनंद किशोर सर से, और जो भी अधिकारी हैं, जो भी ये हैं मतलब पॉलिटिशियंस हैं, क्योंकि हम लोग तो एक छोटा सा सिपाही हैं, कुछ नहीं है, मोहरा है सिर्फ। तो यही रिक्वेस्ट रहेगा। इसके साथ साथ नमन है आप लोग को। चलिए, तो सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस दोनों के जो अभ्यर्थी हैं, इनका सीट जो है बहुत कम है और अभ्यर्थी बहुत अधिक है। तो अगर रिक्तियाँ बढ़ें और ख़ास करके इन पर फोकस करें, क्योंकि कंप्यूटर साइंस कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार सपना देखे हैं डिजिटल बिहार का और विकसित बिहार का, वो सपना जो है तभी साकार हो पाएगा जब कंप्यूटर साइंस के शिक्षक जो हैं वो स्कूलों में जाएंगे और बच्चों को कंप्यूटर के बारे में अच्छी नॉलेज देंगे। तो हो सकता है कि कल को बिहार से अच्छे डेवलपर निकले, बिल्कुल डेवलपर निकले, और बिहार में अच्छे IT हब बने। एक क्वेश्चन और जी बिल्कुल, एक पॉइंट, जितने भी सो कॉल्ड मेरिट में अभ्यर्थी हैं, ठीक ना, जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक ना, और जो सो कॉल्ड नॉट इन मेरिट में, सब एक प्लेटफॉर्म पे आइए। क्योंकि बताते हैं कारण क्या है कि आप इतना दिन तक, जैसे एक एग्जांपल बताएंगे, एक माननीय हमारे कलीग हैं अनिल सर, ठीक ना, जो इतना दिन तक स्ट्रगल किए, हर जगह पॉलिटिशियंस के पास दौड़ गए, लेकिन वो जो अपना उनका मोनोपोली था या फिर जो भी उनका अपना जो कंडीशन था वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि नोटिफिकेशन निकलने से पहले हम लोग एक साथ आए, सीट बढ़ा के सबकी ज्वाइनिंग की मांग करें, वो ज़्यादा बेहतर, रिक्ति बढ़े। हाँ, वो कन्फ्लिक्ट से अच्छा है कि सीट बढ़ा के सबकी ज्वाइनिंग सुनिश्चित हो पाए, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम लोग मतलब डेट मीन्स कि 2 अलग अलग हैंड है ना, यदि हम लोग एक साथ जुड़ जाते हैं तो बहुत इफेक्टिव रहेगा। और क्योंकि यदि एक एग्जाम्पल बताऊँगा, क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ है, बहुत सारे बंदे, एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे BCA करके भी, क्योंकि उनका एलिजिबिलिटी BCA नहीं था, ठीक ना, BCA करके भी लोग क्वालिफाइड है, तो बाद में छटेंगे ही। SST में भी सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं है, वो भी छटेंगे, तो फिर वो सीट वैकेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर वैकेंट सीट में क्या होगा, वही दैट मीन्स की बैकडोर, और भी क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो भाई अप्रोच ही होता है। तो भाई यही रहेगा कि सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग सीट बढ़ा के सबकी ज्वाइनिंग की बात करें, साथ में आए
और क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो तो हम लोग को डेट मीन्स कि इतना दिन तक ये कर ही रही है, प्रोपेगेंडा का शिकार बना ही रही है। तो खैर गवर्नमेंट से तो रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि हम सिंपल आम जनता हैं और आप ही के जनता हैं, आप ही के बाल बच्चे की तरह, मतलब डेट मीन्स कि अपने बच्चे की तरह हमें ट्रीट कीजिए भैया, चाहे वो नीतीश सर हो या फिर विजय सर हो या फिर संजय सर हो या फिर आनंद सर हो, अपने बच्चे को जैसे आप ट्रीट करते हैं ना, उस तरह बिहार के युवाओं को जो STT 19 में क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनको ट्रीट कीजिए, उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न कीजिए और सबकी ज्वाइनिंग सुनिश्चित कीजिए सीट बढ़ा के। बहुत बहुत धन्यवाद।